घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है। और पर्यटक आते हो तो उसको परिवार के साथ रहकर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहां के व्यंजन मिलते हैं और अच्छे से वो क्षेत्र को वो देख नहीं पाए। तो एक मल्टी डायमेंशनल सफल प्रयोग हुआ है, मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं, जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा को, और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप बने। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर, कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति आ रही है। जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई, तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप सुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतांत्रिकरण किया है। पद्म पुरस्कारों में मेरे साथ सूची तो है, मगर इतनी लंबी है कि मैं बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा। निर्मला जी को वहां गिलोटिन रखना है।
मान्यवर, पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज कोई सिफारिश की जरूरत है, पोर्टल पर खुद डालते हैं और यहां से राष्ट्रपति भवन से फोन जाता है कि आपको पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने नवाजा। ऐसी पारदर्शी पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया बहुत समय पहले बननी थी, मगर मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई और आगे बढ़ा है। माननीय गृह विभाग ने ढेर सारे कानून भी बनाए हैं। ये 3 नए कानूनों के साथ साथ हमने 370 जम्मू कश्मीर के विभाजन का कानून, CAA आपदा प्रबंधन सुधार के लिए कानून अभी सदन में लाना है, UAPA को अपग्रेड किया, NIA को बदला। इसके साथ साथ हमने हथियार कानून में संशोधन किया, जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में सुधार किया, संघ राज्य क्षेत्र के 9 नए कानून बनाए गए मान्यवर। और सभी कानूनों का उद्देश्य देश में संघ भावना का अभिवृद्धि हो और देश की कानून और व्यवस्था मजबूत हो, वो ही रहा। CAPF के कल्याण के लिए भी ढेर सारी चीजें हमने की है। हमने CAPF आयुष्मान भारत योजना दायर की है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं मान्यवर, 41,21,443 CAPF के अभी के और पूर्व कर्मचारियों के पूरे परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड। और पहले नोटों की गड्डी जिस अमाउंट का बिल होता था, उसके गड्डी के वजन से ज्यादा कागज देने पड़ते थे। अस्पताल का बिल, जेरोक्स, वो 11 कॉपी में। अब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। इनके बैंक अकाउंट में अस्पताल के सीधा पैसा पहुंच रहा है और इसके तहत 17 लाख दावों का भुगतान हो चुका है और 1,862 करोड़ का सीधा हमने भुगतान अस्पताल को करने का काम। हमने CAPF के अंदर आवास पोर्टल बनाया है। सभी CAPF में कुछ आवास खाली थे, कुछ जगह आवास नहीं थे, तो हमने सिर्फ उपलब्ध आवासों को ही पोर्टल पर रखा और एक दूसरे को देने की शुरुआत की। इसमें 1 लाख लोगों को आवास मिल गया, मतलब 1 लाख लोगों का आवास खाली पड़ा था। हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी कांग्रेस के समय से 16 करोड़ की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा खर्चा किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण का भी ढेर सारा सुधार किया है और इसमें स्वदेशी चीजों को हमने उपलब्धता बढ़ाई है। अनुग्रह राशि में भी वृद्धि की है। भारत के वीर निधि शुरू की गई। कोई भी जवान शहीद होता है तो उसको लोगों के दिए गए दान से सीधा इसके अकाउंट में पैसा पहुंचाने की हमने एक व्यवस्था की है और बहुत सारी सहायता हमने कोविड योद्धा, जो सुरक्षा कर्मी कोविड के वक्त भी ड्यूटी पर जिनकी मृत्यु हुई, उनको भी देने का काम किया है। अब तक 495 करोड़ ऐप से एक्स्ट्रा मदद हमने वीर शहीद जवानों को करने का काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, हवाई कुरियर सेवा, ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, कार्मिक प्रबंधन के लिए ई-फाइलिंग, श्री अन्न का बढ़ावा, योग प्रोटोकॉल और रेगुलर मेडिकल चेकअप से भी हमने ढेर सारी चीजें करी है। मान्यवर, मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा, अभी इसलिए करना नहीं चाहता कि समय की कमी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। मान्यवर, सीमा सुरक्षा के लिए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं अभी वितंडाबाद में जाना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक लैंड पोर्ट का विषय ऐसा है
जो देश के ध्यान पर बहुत कम आया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद